तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू, यह दाल है कि जहर। बहू, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ। मैंने दाल गैस पर चढ़ा दी है, ज़रा संभाल लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। निशी की सास ने उसे आवाज़ लगाई और वह बिना निशी के जवाब का इंतज़ार किए घर से निकल गई। निशी उस समय अपने और सुनील के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। उसने प्रेस करना बंद कर दिया और रसोई में आ गई। निशी मन ही मन बड़बड़ाई, यह सासू माँ भी ना, अगर खाना मुझे ही बनाना था तो पहले ही बता देती। बिना वजह मुझे लेट करवाने पर तुली हुई है। सुनील बस आता ही होगा, अब वह भी मुझ पर चिल्लाएगा। सुबह जब निशी ने अपनी सास को बताया था कि आज एनिवर्सरी पर उसका और सुनील का मूवी देखने का प्रोग्राम है, तो उसकी सास ने कहा था, बहू तुम समय पर तैयार हो जाना, रात का खाना मैं खुद ही बना लूँगी। निशी और सुनील की यह तीसरी एनिवर्सरी है। इससे पहले वे पूरे परिवार के साथ ही बाहर जाया करते थे, पर इस बार निशी सुनील से कहा, सुनील प्लीज़, क्या अब की बार हम दोनों अकेले बाहर जा सकते हैं? पूरा परिवार साथ जाता है तो ना मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद पाती हूँ और ना ही अपनी पसंद का खाना खा पाती हूँ। सबकी पसंद के हिसाब से मुझे भी चलना पड़ता है। सुनील ने भी निशी की बात मान ली और इस बार उसने उन दोनों के लिए एक रोमांटिक मूवी और कैंडल लाइट डिनर का प्लान बना लिया। निशी देखती है कि दाल पक गई है और वह उसमें तड़का लगाकर जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर हॉट केस में रख देती है। तभी वहाँ सुनील आता है और कहता है, यार निशी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम्हें पता है ना 9 बजे का शो है, 1 घंटा तुम तैयार होने में भी लगाओगी। लगता है आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, उसने नाराज़ होते हुए कहा। बस 10 मिनट, मैं अभी तैयार होकर आई सुनील, और वह जल्दी जल्दी जाकर तैयार होने लगती है। तब तक उसकी सासू माँ भी सब्जी मंडी से आ जाती हैं और अपना और ससुर जी का खाना डालकर खाने लगती हैं। सुनील वहीं बैठा निशी का इंतज़ार कर रहा है। उसकी सास कहती है, यह बहू भी ना, इसे टाइम की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। कहीं भी जाओ, यह कभी समय पर तैयार ही नहीं होती। निशी की सास जानती है कि सुनील वक्त का कितना पाबंद है। और तभी उसके ससुर जी चिल्लाते हैं, क्या नमक बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है जो आज दाल में बस नमक ही नमक डाल दिया। उसकी सास कहती है, रुको ज़रा मैं देखती हूँ। और वह भी कहती है, हे भगवान, इतना नमक। तभी वहाँ पर निशी आ जाती है। उसे देखकर उसकी सास कहती है, बहू, यह दाल बनाई है या जहर? इतना नमक? अगर तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं था तो मुझे कह देती, मैं खुद ही बना लेती हूँ। बिना वजह अन्न देवता का अपमान करती हो। अब इस दाल को भला कौन खाएगा? निशी भी आगे बढ़कर दाल चक्कर देखती है तो सच में दाल में नमक हद से ज़्यादा हो गया था। निशी कहती है, माँ जी, मैंने तो नमक हमेशा की तरह थोड़ा ही डाला था, पता नहीं यह इतना ज़्यादा कैसे हो गया। कहीं आपने भी तो दाल में नमक नहीं डाल दिया? उसकी सास बोली, हाँ, जब दाल उबल रही थी तो मैंने उसमें नमक डाल दिया था। निशी बोली, पर हम तो कभी उबलती हुई दाल में नमक नहीं डालते, नमक तो हमेशा बाद में ही डाला जाता है, तभी इतना नमक हो गया है। निशी बोली, माँ जी, अगर आपने दाल में नमक डाल दिया था तो मुझे बताना चाहिए था ना। उसकी सास निशी पर चिल्लाई, अरे वाह बहू, तुम तो बढ़िया, अपनी करनी मेरे सर डाल रही हो। तुम दाल बनाने चली और तुमने दाल को चक्कर भी नहीं देखा कि उसमें नमक कम ज़्यादा तो नहीं रह गया। हाँ, पर तुम क्यों देखने लगी? तुम्हें खाना जो नहीं खाना था, सोचा बुढ़े बुढ़िया को खाना खिलाना है, जो मन में आए दे दो, खा लेंगे। निशी बोली, नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो यही कह रही हूँ कि आज तक तो कभी हमने उबलती दाल में नमक डाला नहीं। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है, तुम कहाँ कोई गलती करती हो। मेरी ही गलती है जो तुम्हें खाना बनाने के लिए बोल दिया। और वह रोने लगी। यह सब देखकर सुनील को गुस्सा आ गया और वह निशी पर चिल्लाया, निशी, यह क्या बदतमीज़ी है? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। माँ ठीक कह रही है, तुमने सोचा तुम्हें तो खाना खाना है नहीं, तो जो मन में आया बना डाला। अपनी लापरवाही माँ के सर डालने की कोशिश मत करो, सारी गलती तुम्हारी है। और वह नाराज़ होकर चला गया। उस रात निशी और सुनील ने खाना नहीं खाया और ना ही दोनों के बीच कोई बातचीत हुई।
एनिवर्सरी मनाना तो दूर, दोनों में बातचीत भी बंद हो गई। निशी चुपचाप रात भर आंसू बहाती रही। उसकी सास ने एनिवर्सरी पर उसे बहुत अच्छा उपहार जो दे दिया था। दूसरे कमरे में बैठी उसकी सास सोच रही थी, बहू तुमने क्या सोचा? तुम मेरे बेटे को अपना गुलाम बना लोगी? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।